गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। हरे कृष्णा सभी को। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रेयर के साथ शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते श्रीमते नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे कि आज का डिस्कशन है, हम लोगों का, मैं शेयर करूंगा आज का जो थंबनेल है। हाँ, तो हम लोग का डिस्कशन है कि एक्सपोजिंग क्रिश्चियनिटी एंड कम्युनिज्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के माइंड में ये अराइज होता है कि हम लोग अपने रीजन को ऑब्वियसली जानने के लिए, अपने भगवान को जानने के लिए हम लोग यहाँ पे चीजों को समझने का कोशिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म में। तो आज अभी हम लोग ये क्रिश्चियनिटी के बारे में या कम्युनिज्म के बारे में, कम्युनिस्ट जो पार्टी होती है, कम्युनिज्म जो है, ये आप लोगों देखे होंगे कहीं पे, ये पॉलिटिकल पार्टी है, सीपीएम सीपीआईएम करके। तो ये कम्युनिज्म जो है ये क्या है, एक फिलॉसफी है। और क्रिश्चियनिटी के बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे क्यों ये सब टॉपिक के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि हम लोग जो बुक से हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, प्रभुपाद का ये बुक है, तो यहाँ पे जो भी सोसाइटी में जितने भी टाइप्स ऑफ चीज है उसको हम लोग समझेंगे, थोड़ा अवेयर होंगे। तो ये चीज बहुत सारे एस्पेक्ट्स में जरूरी है हम लोगों को समझना, अपने रिलीजन को, रिलीजन के साथ साथ भी दूसरे रिलीजन को समझना। तो सबसे पहला रीजन है, तो यहाँ पे दो रीजन हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला रीजन है कि हम लोगों को, जैसे हमारे जो भी ग्रंथों के बारे में जितना पता है, हमें दूसरे जो रिलीजन्स है वो सब के बारे में भी हम लोग को नॉलेज रखना चाहिए, जैसे प्रभुपाद रखते थे। और हमारे बहुत सारे सीनियर डिवोटीज है जो जितने भी सारे ग्रंथ है, जैसे बाइबल हो गया, कुरान हो गया, जो अलग अलग रिलीजन के हैं उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, ताकि ओवरऑल नॉलेज के हिसाब से वो मेन जो क्रक्स है वो सबको दे पाए, सबको बता पाए कि पूरा सब सब जो रिलीजन है वो क्या सिखाती है। तो उसमें कुछ कुछ चीज है जो मिस इंटरप्रिटेशन होती है, तो वो सब जानने की हम लोग का प्रयोजन है। जैसे हम लोग के रिलीजन में बहुत सारा चीज रिलीजन के नाम पे गलत होता है, जो कि कृष्ण ने कभी बोला नहीं भगवत गीता में, या फिर भगवान नहीं चाहते, लेकिन वो नहीं चाहते हुए भी हम लोग उसके विरुद्ध काम आचरण करते हैं। वैसे ही अलग अलग धर्म में भी ऐसा होता है। तो इसीलिए हम लोग को हर चीजों के बारे में, हर एस्पेक्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है, एक्सपोजिंग क्रिश्चियनिटी एंड कम्युनिज्म। तो इस टॉपिक में जीसस क्राइस्ट के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो यहाँ पे जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसका थोड़ा मैं रेफरेंस दे देता हूँ। तो ये श्रीला प्रभुपाद और उनके सब कुछ डिसाइपल्स, कुछ उनके शिष्य के साथ ये कन्वर्सेशन हो रहा है, जब वो सुबह अर्ली मॉर्निंग में 1975 में वो मार्च, डल्लास एक शहर है विदेश में, तो वहां पे ये कन्वर्सेशन हो रहा है, वहीं से ये उठाया गया है, ये लिया गया है, और उसका जो टॉपिक है वो यही है। So the Christian says we can commit all kind of sins, but Christ will take our sins on himself. He has taken our a contract. Poor guys have to suffer for all their sinful activities. तो यहाँ पे एक बहुत ही अजीब थोड़ा है, हम लोग को जब हम लोग सुनेंगे हम लोग को पता चलेगा कि एक क्रिश्चियंस में एक धारणा है, जहाँ पे प्रभुपाद कन्वर्सेशन में बता रहे हैं, और यहाँ पे डिसाइपल जो है ऑब्वियसली वो विदेश में सारे क्रिश्चियंस ही हैं, तो उन लोग को बेटर पता है, तो उन लोग भी एग्री कर रहे हैं कि ऐसा एक धारणा है। वो धारणा क्या है वो भी हम लोग एक पिक्चर के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो वो धारणा एक्चुअली में यही है कि हम लोग चाहे कोई भी पाप करे, वो जो पाप है, वो जो सिन है, वो जीसस क्राइस्ट ले लेंगे, कुछ इस टाइप का धारणा यहाँ पे बना हुआ है। तो इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। हाँ, तो आप लोग, हम लोग देख सकते हैं ये जो प्रभुपाद जो स्टेटमेंट यहाँ पे जो वहाँ पे बात हो रहा है डिसाइपल्स के साथ, तो वो लोग यही कहते हैं कि वी कैन कमिट ऑल काइंड ऑफ सिन
बट क्राइस्ट विल टेक आवर सिंस ऑन हिमसेल्फ, ही हैज टेकन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये स्टेटमेंट रख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कि हम लोग को पता होगा कि जो जीविस आई थिंक, तो उन लोगों ने क्राइस्ट को लास्ट में, जीसस क्राइस्ट को एट लास्ट, तो उनका डेथ कैसे हुआ था हमको सभी को पता है। उनको वो कीलों से वो गाड़ दिया गया था, इस टाइप से आप देख सकते हैं फोटो में, तो सभी को पता है। तो ये ऐसा क्यों हुआ था, इसका एक वही रीजन है, मतलब ऐसा हुआ था ऑब्वियसली, जो भी अच्छे, जो अच्छा काम का प्रचार करते हैं, तो उनके साथ जो डेमंस है, इसको बोलते हैं ना आसुरी प्रवृत्ति के लोग, तो वो उनका नुकसान करना चाहते हैं, वही लोगों ने ऐसा किया। वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे बात यही है कि इसको रिप्रेजेंट करके जो क्रिश्चियंस है वो यही बोलते हैं कि हम लोग के पास लाइसेंस है कोई भी पाप काम करने का। हम लोग जो भी पाप काम करेंगे वो हम लोग को भुगतना नहीं पड़ेगा, वो क्राइस्ट भुगतेंगे। क्राइस्ट जो भी है वो कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखा। मतलब ये बात यही है कि हम लोग सिंफुल सिलनेस रह सकते हैं, मतलब पाप करते हुए भी हम लोग पाप से मुक्त रह सकते हैं। और उन लोग का यही कॉन्सेप्ट है, एट लास्ट जो जजमेंट डे ऐसा कुछ बोलते हैं उन लोग, एट लास्ट हम लोग को मृत्यु के बाद लिबरेशन मिल जाएगा डायरेक्ट। ऐसा कुछ एक कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी का। तो ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो हाँ, वो हमारा उद्धार करने आए हैं, और वो इतने बड़े भक्त हैं, वो हमारा पाप ले भी सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ये कितना ही गलत कॉन्सेप्ट है कि लोग अपना पापों को, मतलब अपने पाप, जानबूझ के पाप करना चाहते हैं, और उस पाप का जो सजा है वो भी भुगतना नहीं चाहते। तो ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में बात हुआ है, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग को देखेंगे कि जो कन्वर्सेशन हो रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे बात हो रहा है कि 10 कमांडमेंट्स का बात हो रहा है। तो जैसे हम लोग के भगवत गीता है, तो उन लोग का बाइबल है, तो वहाँ पे 10 रूल्स, 10 कमांडमेंट्स दिए गए हैं। तो उसमें से एक जो है बहुत ही फेमस है, और इसको प्रभुपाद बहुत बार कोट करते हैं कि थाउ शैल्ट नॉट किल, मतलब हमें किसी का हत्या नहीं करना है। लेकिन आप देखेंगे कि विदेश में या फिर जो लोग क्रिश्चियनिटी का फॉलो करते हैं, वो लोग हत्या करते हैं, जीव जंतुओं का हत्या करते हैं। हाँ, अब हमारे जो जो हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू, क्योंकि वो लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने आप को बोलते हैं हिंदू, जो भी है अभी के जो हिंदू है तो वो अपना धर्म को तो पहला नंबर जानते नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, वो गलत आचरण करते हैं, भगवान ने जो कहा है उसका पालन नहीं करते हैं। जैसे हम लोग के कलयुग में स्पेशली 4 नियम हैं जिसे मानना चाहिए, वो नहीं मानते हैं, वो भी हत्या करते हैं जानवर का। तो उसी तरह जैसे वो डेविएटेड है, भगवान का कहना नहीं मानते हैं, वैसे अलग अलग धर्म है, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी। तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट साफ साफ कहते हैं 10 कमांडमेंट्स में कि थाउ शैल नॉट किल, हमें किसी का हत्या नहीं करना चाहिए। कोई भी हो सकता है, वो इंसान हो या जानवर हो। लेकिन जो क्रिश्चियंस है वो इसे नहीं मानते हैं, वो इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर भी नहीं दे पाते। प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, और ये एक तरह से विलफुल सिनर्स है, उन्हें ये पता है, ये लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो इसका पालन नहीं करते, वो नहीं मानते। तो ये पाप और ज्यादा बढ़ जाता है अगर हम जानबूझ के पाप करते हैं तो। और यहाँ पे फिर मोस्ट क्रिश्चियन डोंट थिंक, तो ये वो लोग मानते भी, और एक भी करते हैं कि ये लोग मीट खाना पाप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सोल का कंसेप्ट नहीं आता है। तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा और एक पिक्चर के साथ हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे मीट ईटिंग का उन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है क्या कहती है। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं, पिक्चर यहाँ पे है। तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट कहते हैं थाउ शैल नॉट किल, हमें कोई भी इंसान हो, पशु हो, किसी का भी हत्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मीट ईटिंग जो है वो एक सिंफुल एक्ट है, पाप पाप कर्म है। सिन मतलब पाप, तो वो एक पाप है। लेकिन उसके जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, वेजिटेरियन फूड ले सकते हैं। और हम लोग को पता है कि हम लोग को किसी के ना किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, तो हम लोग प्लांट्स बेस्ड फूड, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। या फिर जो काव है उस पे, उसको बिना हिंसा किए, बिना वायलेंस किए ना। लेकिन अभी के मिल्क इंडस्ट्रीज पे बहुत वायलेंस हो रहा है, इसलिए लोग वीगनिज्म की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट को भी वो लोग डिनाई कर रहे हैं कि मिल्क प्रोडक्ट भी हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है। ठीक है, गाय के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग के घर में गाय है, या फिर ऐसा जगह से हम लोग मिल्क ले रहे हैं जहाँ पे गाय को अच्छे तरह से देखभाल किया जाता है, और जो गाय का बच्चा है उसको भी अच्छा से प्रॉपरली दूध पीने पीने को मिलता है, तो वो दूध हम लोग ले सकते हैं।
और बाद बाकी बचा वेजिटेबल फूड्स, जो वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए। तो उसमें से मैक्सिमम जो है हम लोग देखते हैं जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है, उसमें से प्लांट को कोई डैमेज नहीं होता है। ऐसे कोई भी फ्रूट अगर आप तोड़ेंगे तो पेड़ को नहीं काटते, आप फ्रूट लेते हैं। और एग्जाम्पल बहुत सारे वेजिटेबल्स है जिसके हम लोग फ्रूट को लेते हैं, टोमेटो हो गया या फिर बहुत सारे है। और कुछ कुछ प्लांट्स है जो मिट्टी के अंदर होती है, लेकिन उसको अगर आप नहीं भी उठाएंगे, अगर आप सोचते हैं कि वो भी एक हत्या है, लेकिन उसको आप नहीं भी उठाएंगे तो एक समय के बाद वो सड़ जाएगी। तो वहां पे वो कोई पाप हो नहीं रहा है। और ऑब्वियसली हमें किसी के ना किसी के ऊपर, कोई प्राणी के ऊपर डिपेंड तो रहना पड़ेगा। हम लोग वेजिटेरियन फूड जो है, वेजिटेबल्स के ऊपर हम लोग डिपेंड रह सकते हैं। और हम लोग जब उसको भगवान को ऑफर करेंगे और हम लोग फिर उसको पाएंगे, तो उसमें हम लोगों को कोई भी पाप नहीं लगेगा। तो ये सिंपल है। और एक समझदार इंसान ये समझ सकता है कि एक गोट या फिर एक हेन, मुर्गी, उसको काटना और एक वेजिटेबल को काटना, दोनों में कितना ज्यादा अंतर है। और दोनों में पाप का अंतर भी आप समझ सकते हैं। तो एक इंटेलिजेंट आदमी कभी भी ऐसा बेतुका बहस नहीं करेगा। और कोई अगर करता भी है तो बस उसे अंदर से पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो बहस इसीलिए करता है क्योंकि उसको अपना पॉइंट या फिर अपना जो वो काम है, वो उसको सही दिखाना है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, क्योंकि वो एडिक्टेड है वो सब खाने से। तो ये यहाँ पे डिस्कशन, यहाँ पे बात हो रहा है। उसके बाद वो लोग क्या लॉजिक देते हैं। और एक बात भी यहाँ पे कि अब कम्युनिज्म का बात आ रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म, जो आई थिंक कार्ल मार्क्स से आया है, जो भी है फिलोसफर्स है, फिलोसफी का ग्रुप से बहुत सारा अलग अलग फिलोसफीज है। तो कम्युनिज्म एक फिलोसफी है। तो कम्युनिज्म फिलोसफी में वो लोग मतलब जो लोग काम करते हैं, वर्कर्स को एज ए हेड मानते हैं कि वर्कर्स जो है उनके वजह से काम चल रहा है। तो वर्कर्स का ग्रुप को वो एम्पावर करते हैं। वो एक है कम्युनिस्ट ग्रुप का, कम्युनिज्म का काम, पहला नंबर है। और दूसरा है, वो लोग भगवान को नहीं मानते। वो लोग मानते हैं कि एकता में जो है बल है, मतलब सबको एक साथ काम करेंगे तो उसमें बल है, हर एक इंसान को प्रॉपर राइट्स मिलना चाहिए। ये ऑब्वियसली सही है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, भगवान को नहीं मानते। वो लोग एक स्ट्रेट जो होता है जो हम लोगों का ग्रुप है, उसमें जो हेड है उसे ही वो मानते हैं। तो ये एक चीज है, लोग भगवान को नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे प्रोपाल इसको वही बोल रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिज्म भी एक टाइप का गलत है, क्योंकि वो लोग भगवान को नहीं मानते। और प्रोपाल यह बताते हैं कि अकेले ईश्वर कृष्ण आर सबभृता। तो कृष्ण ही एकमात्र भगवान है ना। किसी ना किसी को आपको पूजना पड़ेगा, किसी ना किसी को आपको सर्व करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। तो हम लोग क्यों ना सुप्रीम जो है उनका करें, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी हो, कम्युनिज्म हो, जहाँ पे हम लोग बोल तो रहे सभी को पावर मिल रहा है, लेकिन हमको पता है जो ऊपर रहेगा वो अपना पावर का गलत इस्तेमाल करेगा ही, और उसके पास पावर रहेगा। ऑब्वियस सा बात है कि कोई भी पार्टी हो, उसका हेड रहता है, वो अपने हिसाब से काम करेगा। हाँ, वो बोलता है लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन उसका क्या गारंटी है ना। लेकिन भगवान हमेशा हम लोगों के लिए काम करते हैं, हम लोगों के बारे में सोचते हैं। और वो कभी भी हम लोग को चीट नहीं कर सकते ना। एक पॉलिटिकल लीडर, एक पार्टी का लीडर ऑब्वियसली चीट कर सकता है अपने फायदे के लिए, लेकिन भगवान कभी ऐसा नहीं कर सकते। तो हम लोग को कृष्ण को मानना है। भगवान, हाँ, कृष्ण है भगवान, तो वो हम लोग को एक्सेप्ट करना है। तो यही प्रभुपाद वहां पे बता रहे हैं कि कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, और बाकी सब उनके क्या है, दास है, उनके सर्वेंट है। ये चीज को हमको एक्सेप्ट करना है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे हमें अपोज भी करना है, उसे बताना भी। जैसे हम लोग इस चीज को लेके बताएं, जैसे प्रभुपाद बता रहे, डिस्कस कर रहे ओपनली, हम लोग को भी ओपनली डिस्कस कर रहे हैं कि वो अगर नहीं मानते तो वो गलत कर रहे हैं। अब भगवत गीता हमारे पास है ही, जहाँ पे हर एक चीज का सॉल्यूशन है, सब कुछ लिखा गया है। कृष्णा ने बहुत क्लियरली सब कुछ को एक्सप्लेन किया है। तो भगवत गीता का बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। तो भगवत गीता का जो शुरुआत है, जहाँ पे कृष्णा इंट्रोडक्शन यहीं से शुरू कर रहे हैं कि हम लोग सबसे पहला जो 90% प्रॉब्लम्स यहीं पे खत्म हो जाएगा। हम लोग को बॉडीली रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है ना, कि हम लोग फेम, मनी, पावर, जो भी हम लोग चाहते हैं, हम लोग लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, अपने बॉडी के लिए चाहते हैं। लेकिन कृष्ण पहले ही उस चीज को काट दे रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि बॉडी के लिए तुम जो भी करोगे वो टेम्पररी है। अपना मेंटेनेंस करना जरूरी है, लेकिन जो भी तुम करोगे वो टेम्पररी है, क्योंकि तुम बॉडी हो ही नहीं, तुम एक आत्मा हो, सोल हो। तो वो सबसे पहले गीता में इंट्रोडक्शन ही मिलता है, कृष्णा चैप्टर 2 में बहुत बार बोलते हैं कि हम लोग एक सोल है। कृष्णा बोलते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो हम लोग के बॉडी के अंदर क्या है, सोल है। और वो क्या करते हैं, वो हम लोग का बॉडी जो है वो कौमार अवस्था में, फिर धीरे धीरे यौवन अवस्था में, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा की ओर जाते हैं। तो ऐसे करके हम लोग का बॉडी जो है वो धीरे धीरे स्टेप बाय ट्रेवल करता है, लेकिन आत्मा तो वैसे का वैसा ही रहता है ना। और जैसे ये बॉडी बेकार हो जाता है, ऑब्वियसली आत्मा क्या करता है,
दूसरा आत्मा जो है दूसरा बॉडी को चूज करता है। तो ऐसे आत्मा ट्रांसमिग्रेट करता है, एक बॉडी से दूसरे को बॉडी को जाता है। तो ये आत्मा का स्वरूप है। बहुत इजीली, बहुत बार, बहुत अच्छी तरीके से कृष्णा ने बताया है भगवत गीता में चैप्टर 2 में बहुत बार। तो वो पहला एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोग को सोल को, स्पिरिट को समझना है। स्पिरिट मतलब सोल, आत्मा जो है वो है कौन? आत्मा है भगवान का, भगवान के पार्षद। हम लोग कौन है? पार्ट एंड पार्शल ऑफ कृष्णा। हम लोग भगवान के क्या है? पार्ट है, हिस्सा है। और हम लोगों को इसी तरह से क्या करना चाहिए? भगवान का सेवा करना चाहिए। उसके बाद डिटेल में और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को कृष्णा बहुत इजीली एक्सप्लेन करते हैं, अर्जुन को समझाते हैं। और इनडायरेक्टली हमारे लिए है ऑब्वियसली वो, तो हम लोग भी उस चीज को अपने एज अर्जुन की जगह अपने आप को रख के हम लोग उस चीज को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने भगवत गीता वाला टॉपिक बोला है, क्योंकि क्रिश्चियंस ये चीज को नहीं मानते हैं, सोल को नहीं मानते, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल वो नहीं मानते हैं, जो आत्मा होता है ना। उसमें थोड़ा उन लोगों का कंट्रोवर्सी है कि वही बात है, उन लोग बॉडी को मानते हैं और बॉडी जस्ट वो बोलते हैं कि बस एक ही लाइफ है, उसके बाद डेथ होने के बाद वो लोग जजमेंटल डे में, मतलब कौन पाप पुण्य के इस टाइप से कुछ होता है, और वो लोग सारे लिबरेट हो जाते हैं। जिससे हम लोग बोलते हैं रिप रेस्ट इन पीस। वैसे हम लोगों को यूज नहीं करना चाहिए, RIP रिप यूज नहीं करना चाहिए। वो लोग बोलते हैं रेस्ट इन पीस, क्योंकि उन लोग को मानना यही है कि एक बार डेथ होने के बाद वो जो बॉडी है वो लेटा रहेगा, और एट लास्ट उनको आत्मा क्या हो जाएगा? लिबरेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके कर्म अलग अलग है, अपने कर्म अनुसार अपना अपना जगह हम लोग जा सकते हैं। कोई अच्छा कर्म कर रहा है तो वो स्वर्ग जाता है, कोई बुरा कर्म कर रहा है तो वो नर्क जाता है। और भी अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम है, 14 प्लानिटरी सिस्टम है, जिसका जहाँ इच्छा होता है वो वहां जाता है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं ना। कृष्ण भक्त बड़ी चतुर, बड़ा चतुर। तो कृष्ण भक्त बहुत चतुर होते हैं। तो वो समझते हैं हम लोग कहीं भी चल जाए, अच्छा कर्म करे बुरा कर्म करे, कहीं भी चल जाए, वहाँ वहां भी वहाँ क्या है? कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। कुछ समय रहने के बाद भी हमें, चाहे वो 5,000 साल हो, 10,000 साल हो, या फिर कितना भी साल हो, कुछ समय रहने के बाद हम लोग वापस आना पड़ेगा इस भूलोक में। फिर ऐसे ही जन्म मृत्यु बॉडी बार बार लेना पड़ेगा। और ये बॉडी बार बार लेना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है बॉडी रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मेन प्रॉब्लम, 4 प्रॉब्लम्स तो ये है कि बर्थ, डेथ, डिजीज, ओल्ड एज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रॉब्लम्स है। तो ये कोई इंटेलिजेंट इंसान जो भक्त होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, डिवोटीज इंटेलिजेंट होते हैं। तो वो समझते हैं कि ये बहुत ही कष्टदायक है, हमारा यह जगह नहीं है। हम लोग का जो नित्य जगह है वो कृष्ण के धाम है, वहीं से हम लोग आए हैं। तो वो है गोलोका वृंदावन। ये वृंदावन एक रिफ्लेक्शन है उसका। एट द टॉप मोस्ट प्लेनेट है, जो 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, सबसे ऊपर है गोलोका वृंदावन। उसके बाद अलग अलग लोग आते हैं। तो हम लोग अपने डिजायर के अकॉर्डिंग कोई भी लोग में जा सकते हैं ये बॉडी छोड़ने के बाद, और हम लोग ऐसा डिजायर रखते हैं, वैसा काम करते हैं तो। लेकिन डिवोटीज क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो डायरेक्ट हाईएस्ट प्लेनेटरी सिस्टम जो कि है गोलोका वृंदावन, जो कृष्णा के पास, वो वापस जाते हैं। और वहां से कभी भी रिटर्न उन लोगों को आना नहीं पड़ता है। वहां पे कृष्ण के साथ वो इंजॉय करते हैं, कृष्ण का सेवा करते हैं, कृष्ण के साथ खेलते हैं, जस्ट लाइक वृंदावन में जैसा होता है। कृष्णा का आप जब लीला सुनेंगे कितना ही मधुर लीला होता है। कैसे वहां पे गोपियों के साथ कृष्ण नृत्य करते हैं। फिर कृष्ण ग्वाले के साथ, कावहट बॉयज के साथ, ग्वालों के साथ खेलते हैं। तो वैसा जो लीला है उस लीला में हम भाग ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं भाई? भक्ति करके। भक्त लोग को समझ में आता है, भक्त लोग क्योंकि बुद्धिमान होते हैं, और यही एक्चुअल लाइफ है ना। और इस चीज को हम लोग समझ के क्या कर सकते हैं? टॉप मोस्ट गोलोका में जा सकते हैं। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है, जो कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, और जो कि बहुत ही साइंटिफिक है। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में या फिर मोहम्मदियन रिलीजन्स जो है, जो उसमें वो लोग नहीं मानते हैं। सब को एब्रामिक एब्रामिक रिलीजन बोलते हैं वो सबको, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सब में। तो वो लोग लाइफ आफ्टर डेथ इसको नहीं मानते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत है। इसको हम लोग बाद में कभी और डिकोड कर सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लोगों को बार बार बर्थ लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर, अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा। हम लोग का इच्छा के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार हमें बार बार देह धारण करना पड़ता है, बॉडी धारण करना पड़ता है। तो हमें बार बार पुनर्जन्म होता है। हम लोग का पुनर्जन्म सोल का नहीं होता है। पुनर्जन्म न विद्यते, कृष्ण बोलते हैं पुनर्जन्म हम लोग का सोल का नहीं होता है, मतलब जो बॉडी का होता है। तो बॉडी क्या करती है? अलग अलग बॉडी हम लोग को चेंज करना पड़ता है, जो कि बहुत कष्टदायक है, कि जन्म भी बहुत कष्टदायक है, मृत्यु भी बहुत कष्टदायक है, और बीच का जो फेज है वो बहुत कष्टदायक है। वो आप महसूस कर सकते हैं, लाइफ के कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। और ऊपर से अगर कोई बोले कि मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बुढ़ापा से कैसे बच सकते हैं? आप जुकाम, सर्दी, जो भी है डिजीज, आजकल के जितने डेंजर डेंजर डिजीज हो गए, कोरोना हो गए, और भी बहुत सारे डिजीज होते हैं हम लोगों के लाइफ में। और जितना उम्र बढ़ता है उतना शुगर, प्रेशर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे डिजीज है।
तो वो तकलीफ आप बार बार झेलना चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करना है और हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे लास्ट में प्रभुपाद एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लोग इस चीज को जब समझते नहीं है तो लोग क्या करते हैं ना। लोग को लगता है कि मेरा उम्र हो गया है। हर कोई अभी नहीं कर पाते क्योंकि एक उम्र के बाद उन लोग चल नहीं पाते, लेकिन फिर भी विदेश में लोग थोड़े हेल्दी रहते हैं हल्का। यहाँ पे एक बूढ़ा बूढ़ा आदमी का बात किया जा रहा है। तो वो क्या करता है जब रिटायर हो गया, 60+ हो गया रिटायर, तो वो क्या कर रहा है? गोल्फ खेल रहा है। तो वो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, बोल रहे हैं डिसाइपल, दैट मैन थिंक्स ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम वर्किंग हार्ड बट ही इज स्टिल वर्किंग हार्ड जस्ट टू पुट द बॉल इन द होल। तो वो जो मैन है वो रिटायर हो गया, वो सोच रहा मुझे सारे कामों से मुक्ति मिल गई, लेकिन अभी भी वो हार्ड वर्क कर रहा है, अभी भी वो मेहनत कर रहा है। क्या करने के लिए? वो जो गोल्फ का बॉल है उसको होल में घुसाने के लिए अभी भी वो कंटिन्यूअस मेहनत कर रहा है। तो यही होता है हम लोग का जीवन। रिटायरमेंट के बाद भी हम लोग बहुत सारे गलत चीजों में फंस जाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज याद आया रिटायरमेंट के बाद, बूढ़ा होने के बाद लोग ताश खेलते हैं। हाँ हाँ, अब मुझे इस चीज के बारे में याद आया क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स खेला करते थे। तो ये भी है। तो क्योंकि लोग हमेशा इंगेज रहना चाहते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद भी लोग इंगेज रहना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के पास क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं, आध्यात्मिक नॉलेज है नहीं, उन लोगों को पता नहीं है भगवान के बारे में, हम लोग के खुद के आत्मा के बारे में आत्मज्ञान है नहीं, इसीलिए वो समझ नहीं पाते कि करे तो करे क्या। तो ये उठ पटांग इधर उधर के फालतू कामों में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। नौकरी किया, कमाया दमाया, जब कुछ काम नहीं है तो बूढ़े लोग क्या करते, टीवी देखते हैं, गाना सुनते हैं और ताश खेलते हैं, या फिर बड़े बड़े शहरों में, मतलब शहर यहाँ पे इंडिया में ज्यादा नहीं है लेकिन विदेश में आई थिंक है, तो कैसीनोज कैसीनोज वगैरह रहते हैं बहुत सारे। और क्लब, नाइट क्लब्स होते हैं। प्रोपादी यहाँ पे शायद बोल भी रहे कि 60+ उम्र हो गया, रिटायर कर गए, तो बूढ़ा क्या जाता है, नाइट क्लब में जाता है, वहाँ पे ड्रिंक करता है, अल्कोहल कंजम्पशन करता है, खाना पीना बस मौज। इसको वो क्या समझता है? इंजॉयमेंट समझता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको एंगेज रहना पड़ेगा। वो आइडियली चुपचाप नहीं रह सकता है। आत्मा का भी यह स्वरूप है, वो चुपचाप बैठा शांत नहीं रह सकता है, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए आत्मा हम लोग के बॉडी में आने के बाद जैसे वो इल्यूजन से, माया से कवर हो जाता है, और हम लोग को इच्छा भी रहता है ऑब्वियसली एंजॉय करने का। तो एंजॉय करने के लिए हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। तो हम लोग अभी प्रेजेंट, क्योंकि हम लोग ने, रूपा ने रिटायरमेंट लाइफ के बाद एक एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि रिटायरमेंट तक लोग बहुत एक्सक्यूज देते हैं ना, 60 के उम्र तक। बहुत, और इंडिया में ऐसा भी कल्चर है कि हाँ, बुढ़ापा बुढ़ापा में भक्ति करना चाहिए। जहाँ पे हम लोग का ऑर्गेन्स एकदम बेकार हो जाते हैं, तब वो लोग बताते हैं भक्ति करना चाहिए। क्योंकि वो लोग समझते ही है कि अरे, कमाना है, फिर शादी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, घर द्वार, ये सब करना है, फिर भक्ति भक्ति साइड। तो यही करते हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं यही इंपॉर्टेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। तो आप इंपॉर्टेंट काम कितना भी इस पे काम कर लो, आप कितना भी कमा लो, जितना भी अच्छा रिलेशन बना लो, आपको एक दिन ये बॉडी छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो ये सब का फायदा क्या है अगर आप ये सारे चीज को गॉड कॉन्शियस बना नहीं पा रहे हो? तो हम लोग का उद्देश्य यही है कि कृष्णेरो संसार करो छाड़ी होना चाहिए। मतलब कृष्ण को सेंटर में रख के, कृष्णा सेंट्रिक, कृष्णा को सेंटर में रख के हम लोग को अपना लाइफ जो है, संसार जो है हम लोग बोलते हैं, वो करना है। हमारा जो फैमिली लाइफ है वो करना है, चाहे हम शादी करें, हमारे जो बच्चे होंगे, और उनको जो भी है, जो भी हम लोग का आफ्टर लाइफ है। अभी तक का तो स्टूडेंट लाइफ तो आपको पता होगा, स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है वो भक्ति। हालांकि तो स्टूडेंट लाइफ में हम लोग जब काम भी करेंगे, स्टूडेंट लाइफ जॉब लाइफ, उसका पहले बात कर लेते हैं। तो उसमें हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं, उसमें भगवान को सेंटर में रख के कर सकते हैं। सुबह उठ के हम लोग मेडिटेशन, मंत्र मेडिटेशन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का हम लोग जप कर सकते हैं, जिससे हम लोग को दिमाग में कृष्णा के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, और हम लोग उस पर मेडिटेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सारा काम, पढ़ाई लिखाई जो भी है हम लोग करें स्टूडेंट लाइफ में। रात में सोने से पहले थोड़ा हम लोग चैंटिंग कर सकते हैं। तो हम लोग जब पास जब फ्री टाइम है वो हम लोग चैंटिंग कर सकते हैं। संडेज को हम लोग क्या मंदिर जा सकते हैं, इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं। वहाँ पे भगवत गीता के बहुत सुंदर सुंदर क्लास होते हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी प्रसाद मिलते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग प्रसाद पा सकते हैं। और घर में सारा काम सब कृष्णा सेंट्रिक करना है, सारा काम को करना है कृष्णा को सेंटर में रख के, कृष्णा को याद करके। तो इसी तरह से अपना काम भी हो जाएगा, और एट लास्ट भक्त जो वो चतुर होते हैं, तो वो उनको पता है उनको कहाँ जाना है, जहाँ जाना है उनको, वो ऑब्वियसली पहुंच जाएंगे। एंडेवर करने के बाद ऑब्वियसली हमें मेहनत करना है, कृष्णा के लिए मेहनत करना है। तो यही था आज का क्लास, आज का डिस्कशन, जो मैंने इस बुक से पढ़ा है, रीड किया आप लोगों के लिए, जो कि हरे कृष्णा चैलेंज।
तो आप चाहे तो इस बुक को पढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हम लोग जानते हैं कि भगवत गीता में पढ़ना है रेगुलर बेसिस पे। आप एक श्लोक, उसका ट्रांसलेशन और प्रभुपाद का परपोट, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। और हम लोग का जो चैनल है गीता फॉर यूथ, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं चीजों को और बेहतर तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, आई एम मृगांका फ्रॉम गीता फॉर यूथ। हमारे गीता फॉर यूथ के बहुत सारे वीडियोस है, आप देख सकते हैं, हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। आज के क्लास में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हुआ नहीं हुआ नहीं है आप। हाँ, आप रिकॉर्डिंग एंड कर सकते हैं।